जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए। कहते हैं बाल केवल सौंदर्य का आभूषण नहीं बल्कि स्त्री की ऊर्जा, सम्मान और शक्ति का प्रतीक होते हैं। पर क्या होता है जब कोई महिला अपने टूटे हुए बाल बेच देती है या यूं ही फेंक देती है? क्या इसका प्रभाव उसके जीवन, सौभाग्य और ऊर्जा पर पड़ता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार बालों से जुड़े वह रहस्य जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि बालों में शरीर की प्राण शक्ति और मानसिक तेज का अंश समाया होता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और आयुर्वेद में वर्णित है कि बाल केवल शरीर से जुड़ा हिस्सा नहीं बल्कि व्यक्ति के संस्कारों और ऊर्जा का भंडार होते हैं। इसी कारण पुराने समय में स्त्रियां अपने बालों को बड़ी सावधानी से देखभाल करती थीं और उन्हें कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं छोड़ती थी। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि टूटे हुए बालों को खुले में फेंकना अशुभ फल देता है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की बची हुई ऊर्जा बेकार होती है, नष्ट होती है और नकारात्मक शक्तियाँ उस ऊर्जा का उपयोग कर सकती है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे बाल और नाखून कभी भी यहाँ वहाँ मत फेंको, इन्हें या तो मिट्टी में दबाओ, बहाओ या फिर अग्नि में समाप्त करो। शास्त्र मानते हैं कि शरीर से अलग हुआ कोई भी हिस्सा पवित्र तरीके से ही त्यागना चाहिए। अब बात आती है बाल बेचने की। आज के समय में कई महिलाएं अपने कटे या टूटे बाल बेच देती है, पर शास्त्रीय दृष्टि कहती है कि बालों को बेचना अपने ही तेज और सौभाग्य का एक अंश किसी और को सौंप देना जैसा है, क्योंकि बालों में वही ऊर्जा होती है जो उस शरीर की होती है जिससे वे जन्मे हैं। इसलिए पुराने समय में स्त्रियां अपने बालों को किसी व्यापारी को नहीं देती थी। माना जाता था कि बाल का त्याग दान हो सकता, लेकिन व्यापार नहीं। दान पुण्य देता है, पर लोभ मन को बांधता है और ऊर्जा को कमज़ोर करता है। तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं बालों से जुड़ी ऊर्जा को पवित्र तरीके से ही वापस प्रकृति को सौंपो। टूटे या कटे बालों को हमेशा 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से त्यागना चाहिए। या तो उन्हें मिट्टी में दबा दो, या नदी में प्रवाहित कर दो, या अग्नि द्वारा शुद्ध कर दो। उसके बाद हाथ धोकर ईश्वर का स्मरण करो। यही शास्त्रीय नियम है। स्त्री के बाल उसका मुकुट है, उसका अभिमान, उसका तेज और उसकी पहचान है। इन्हें फेंकने या बेचने से पहले यह याद रखना चाहिए कि शरीर का अंश सम्मान योग्य है। शास्त्रों का बहुत सरल संदेश है, जिस ऊर्जा से तुम जन्म लेती हो उसे पवित्रता से ही वापस करो। वही धर्म है, वही संस्कृति है और वही सौभाग्य। ईश्वर सभी महिलाओं को सौंदर्य, सम्मान और शक्ति प्रदान करे। हर स्त्री सशक्त रहे, सुखी रहे और सदैव मंगलमय रहे। जय माता दी। हरि ओम। जय श्री राधे कृष्णा।